क्लास 6 चैप्टर 1 बायो। इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होती है। इस चैप्टर के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 चीज़ें हम लोग को पढ़ना है। फूड वैरायटी, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। तीसरा है व्हाट डू एनिमल्स ईट एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। एज ए मशीन नीड्स पावर टू रन इन द सेम वे ऑल लिविंग बीइंग्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। कि हम जानते हैं कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए हमें ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सभी को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स देम द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडी एंड फॉर डूइंग डिफरेंट फंक्शन। यानी भोजन जो है हमें ऊर्जा देती है, हमारे शरीर में वृद्धि करती है तथा जितनी भी कार्यकलाप होता है वह सभी कार्यकलाप जो है हम भोजन के द्वारा ही कर पाते हैं। फूड ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। यही नहीं, भोजन हमें हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ फूड। भोजन बहुत प्रकार के होते हैं। लाइक जैसे आप चपाती, राइस, करी, एग, मीट, फिश एक्सेट्रा, यह सभी जो है हमें भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होता है। अब मुख्य रूप से अब हम अपने पहली बिंदु पर आएंगे, फूड वैरायटी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री। भारत एक विशालकाय देश है। पीपुल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एंड कुकिंग डिफरेंटली। विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं तथा विभिन्न प्रकार के भोजन को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपुल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन लाइक डिशेज सच एज करी, छोले भटूरे एक्सेट्रा। यानी नॉर्दर्न एरिया में रहने वाले लोग जो हैं वह क्या पसंद करते हैं? करी, छोले और भटूरे पसंद करते हैं। बट साउथर्न रीजन्स उपमा, डोसा, वाडा एंड इडली एक्सेट्रा, ये सारे चीज़ जो है वहाँ दक्षिणी भारत में लोग खाते हैं और वह पसंद करते हैं। डू ऑल योर फ्रेंड्स ईट द सेम फूड आइटम्स? क्या आप यह जानते हैं कि हमारे जितने भी मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, सहपाठी बैठे हुए हैं, सभी एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? नो, दे आर डिफरेंट ईट, यानी वे अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। डिफरेंट पीपुल हैव डिफरेंट फूड चॉइस। जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं सभी अलग अलग की भोजन को पसंद करते हैं। लाइक राइस वेयर सम अदर्स में लाइक चपाती। उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो चावल खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग जो हैं चपाती खाना पसंद करते हैं। द फूड चॉइस ऑल्सो डिपेंड ऑन द रीजन्स वेयर वन लिव्स। वैसे यानी कि जो जिस परिवेश में रहता है, जो व्यक्ति जिस जगह रहता है वहाँ वह उसी प्रकार के भोजन को लेना पसंद करता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आर दीज फूड आइटम मेड अप?
यानी अब यहाँ सवाल यह है कि जो हम भोजन करते हैं क्या वह भोजन हमें किस चीज़ों से प्राप्त होती है, अर्थात किस चीज़ों से वह निर्मित होती है, बनती है। इफ़ यू थिंक अबाउट द सब्सटेंस रिक्वायर्ड to make different food items, you will find substances are common for different dishes। हाँ, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि सभी भोजन जो है सभी लोग एक प्रकार के नहीं करते हैं, तथा जो वह भोजन बनता है वह कैसे बनता है और वह कहाँ से प्राप्त होता है। Some food items need more ingredient to cook them। इंग्रेडिएंट मीन्स होता है सामग्री, यानी भोजन सामग्री का अर्थ होता है कि जैसे हम अगर सब्जी को बनाते हैं वह सब्जी में जितनी भी चीज़ें लगती है जैसे स्पाइस, साल्ट, ये सारी चीज़ें जो है वह क्या होगा, इंग्रेडिएंट हुआ। नहीं तो सम फूड आइटम्स नीड मोर इंग्रेडिएंट, कुछ ऐसे भोजन हैं जो इंग्रेडिएंट के द्वारा निर्मित होते हैं। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल करीज, यानी वेजिटेबल करी को बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से सामग्री को लाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, यानी बहुत प्रकार की सब्जियों को लेते हैं, ऑयल लेते हैं, घी लेते हैं, स्पाइस मसाला लेते हैं और साल्ट लेते हैं, तब जाकर के हमारा क्या हुआ कि वेजिटेबल करी का निर्माण होता है। अब दूसरा चीज है कि फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस, भोजन और भोजन के साधन, यह जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है। वी नीड डिफरेंट इंग्रेडिएंट टू प्रिपेयर डिफरेंट फूड आइटम्स वी ईट। हम यह जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के भोजन को बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। टू डिस्क्राइब द various sources of food materials ingredient let us perform the following activity। अब हम लोग एक प्रयोग के माध्यम के द्वारा यह देख सकते हैं कि किसी भी भोजन को बनाने में कौन कौन सी वस्तुओं, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। लाइक जैसे ले लीजिए फॉर एग्जांपल इडली, खीर, मीट, इन सारी चीज़ों में जैसे मीट को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है, स्पाइस, ऑयल और वाटर, तब जाकर के हमारा वह मीट तैयार होता है। खीर बनाने के लिए राइस, मिल्क, शुगर और ड्राई फ्रूट्स, ये जितने चीज़ हैं इन सारी सामग्रियों को, इन सारी इंग्रेडिएंट को मिला करके हमारा वह खीर तैयार होता है। इडली ले लीजिए, इडली को बनाने के लिए आप क्या क्या उपयोग में लाते हैं, राइस, उड़द दाल, स्पाइस और वाटर, यानी कि चावल, उड़द का दाल, मसाला और जल को लेते हैं तो वह हमारा क्या तैयार होता है, इडली तैयार होता है। तीसरा चीज है फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। अब यह देखेंगे कि यह जितनी भी भोजन की सामग्री है, यह भोजन की सामग्री का स्रोत माध्यम कौन कौन से हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होती है। तो यह मुख्य रूप से दो चीज़ों से प्राप्त होती है, पहला प्लांट्स एंड दूसरा एनिमल्स। तो फूड आइटम्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, अब पौधों से हमें क्या क्या चीज़ प्राप्त होता है। वी हैव सीन दैट प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड इंग्रेडिएंट्स। इसमें से सबसे पहले हम जानते हैं कि पौधे के द्वारा ही हमें सारी चीज़ें, जितने भी ग्रेन्स हैं वह सारे ग्रेन्स या ऑयल या आपको पल्सेज, यह सभी हमें पौधों से ही प्राप्त होते हैं। एक्सेट्रा जैसे मेडिसिन है, नहीं, मेडिसिन भी हमें पौधों से ही प्राप्त होता है। रूट ऑफ द सर्टेन प्लांट्स आर यूज एज फूड बाई अस। अब इस पौधों में कुछ ऐसे पौधे हैं जिसके हम पार्ट्स को, भाग को खाते हैं,
जैसे किसी पौधे का हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं, किसी का स्टेम खाते हैं, किसी का लीफ खाते हैं, नहीं, ये सभी पौधे का भाग हम लोग खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेडिश, कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट आर द रूट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव प्लांट्स। जैसे कि ये सभी पौधे का हम क्या खाते हैं, रूट खाते हैं अर्थात जड़ खाते हैं। बीट रूट का नहीं, उस कैरोट का, गाजर का, मूली का, स्वीट पोटैटो, आलूआ का, ये सारे चीज़ों का हम लोग जड़ खाते हैं, रूट खाते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका हम लोग स्टेम खाते हैं यानी तना खाते हैं। तो तना खाने के लिए हम कौन कौन से चीज़ है, जैसे पोटैटो है, ओनियन है, स्पिनिच है, ये एक्सेट्रा, ये आलू, प्याज और पालक, ये सभी का हम लोग तना खाते हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ ऐसे पौधे हैं जिसका हम लीफ खाते हैं यानी पत्ता खाते हैं। वी ईट लीव्स ऑफ स्पिनिच, लेटस, ये उसके पत्ते भी हम लोग खाते हैं। अभी तक हम लोग पढ़े फूड वैरायटी, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेस। अब तीसरा है व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। एवरी लिविंग बींग्स नीड फूड, जितने भी सजीव हैं सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। फ्रॉम मॉस्किटो टू व्हेल, यहाँ एक छोटे से जीव से लेकर के बड़े जीवों तक, जैसे आपको एक मच्छर से लेकर के व्हेल तक सभी को भोजन की आवश्यकता है। डू ऑल ऑर्गेनिज्म ईट सेम काइंड ऑफ फूड, क्या अब यह आप बता सकते हैं कि सभी जीवें जो हैं एक समान भोजन करती है? नो, वी शैल फाइंड इट आउट थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम लोग एक प्रयोग के माध्यम से यह जान सकते हैं कि कौन सा जानवर किस प्रकार का भोजन करता है। फूड हैबिट के द्वारा जानवरों को 3 वर्गों में बांटा गया है, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। यानी हार्बीवोरस शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी, ओमनीवोरस सर्वाहारी। ये 3 वर्गों में जानवरों को भोजन करने के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स क्या है, ये दोनों खाते हैं, जो दोनों खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस के अंतर्गत ह्यूमन बींग्स आता है अर्थात मानव आते हैं। मानव जो है वह दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, जैसे राइस, पल्स, चपाती, चिकन, मीट, फिश, एग एक्सेट्रा। मंकी चपाती, रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यानी रोटी, कच्चा सब्जी और फल, ये मंकी का भोजन है। काऊ बफेलो ग्रास, लीव्स, हे, ब्लैक ग्राम, मस्टर्ड केक, ये काऊ और बफेलो खाते हैं। यानी काऊ और बफेलो क्या है, हार्बीवोरस हैं। हॉर्स, डॉग, कैट, ये कैट जो है और डॉग जो है वह क्या है, ओमनीवोरस हैं, ये दोनों खाते हैं। लायन जो है, टाइगर जो है वह क्या है, कार्निवोरस है। ये सारे जो हैं फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स यानी दूसरे जीवों के मांस को खाते हैं। तो भोजन के आधार पर जानवरों को हमने देखा कि 3 वर्गों में बांटा गया। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड, इसके आधार पर जानवर को हम लोगों ने 3 वर्गों में बांट दिया। उनके भोजन के प्रकार भी देख लिए कि वे किस प्रकार के भोजन करते हैं। अब आइए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी अनइक्वल, जो समान रूप से एक समान भोजन नहीं करते हैं, उनकी बंटवारा हम कैसे करेंगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट फूड, इट्स इंग्रेडिएंट एंड सोर्सेस।
जैसे कि हम जानते हैं या उनके बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी साधन हैं वह सभी साधन को किस प्रकार से जानवर जो है या ह्यूमन बींग जो है कंज्यूम करते हैं। We have also discussed that how plants are directly or indirectly the unlimited source of food for all living beings। जैसे पौधे जो हैं वह जानवरों से भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो स्वयं भोजन बनाता है, थोड़ा सा हट करके आप जानिए, पिछले क्लास में भी आपने अध्ययन किया होगा कि पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जो अर्थात वे अपने पर निर्भर करते हैं और जो दूसरे पर निर्भर करते हैं उसको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। तो पौधे जो हैं सभी जानवरों से भिन्न होते हैं। बट डू यू नो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि देयर आर मैनी पीपुल हु डू नॉट गेट एनफ फूड, यानी कोई भी लोग जो हैं वह बहुत अधिक यानी पर्याप्त मात्रा में उनके पास भोजन नहीं होती है। दिस इज ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। इसका मुख्य कारण है कि भोजन की बंटवारा जो है अनइक्वल है, यानी एक समान नहीं है। सम पीपुल आर गेटिंग एक्सेस फूड एंड सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ ओवर फीडिंग एंड ओबेसिटी। इसका मुख्य कारण है कि यही जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण बहुत सारे जानवर और मानव जो हैं वह इसके शिकार होते हैं। अर्थात भोजन पर्याप्त रूप से नहीं मिलने के कारण या तो वे बीमार पड़ते हैं या डाई हो जाते हैं या मर जाते हैं। While in some other parts of the world people are suffering from the hunger and disease due to malnutrition। अभी आपको बताएं कि या तो वे बीमार पड़ते हैं या अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। सो वी शुड नॉट वेस्ट द फूड, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। देयर इज ए नीड टू फाइंड वे बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस। और इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बांटने के लिए हम क्या करेंगे कि उसका उत्पादन जो है अधिक से अधिक करें ताकि सभी को एक समान भोजन प्राप्त हो। एंड दिस फूड कैन बी मेड इजली अवेलेबल टू ईच पर्सन ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर सभी जीवों को समान रूप से भोजन प्राप्त हो। यह चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप यह पढ़ लिए, इसमें जो भी आपको कठिनाई महसूस होती है वह आप संपर्क कर सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि इसमें हमें प्रॉब्लम हो रही है। अब आप ऑब्जेक्टिव अपने आप से स्वाध्याय कीजिएगा और उसको बनाइएगा। जहाँ तक हो सके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको भी डील करने का प्रयास करेंगे। नहीं होगा तो फिर स्कूल जब खुलेगी उस समय आपको लिखा दिया जाएगा।